ये नाव वाले अपनी नाव बांधने में कोई किनारे नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पूरे तालाब में किस तरीके से लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ऐसी लहरें समुंदर सरी की लहरें हैं, काफी तेज हवा है। मैं तो भोपाल का ही रहने वाला हूँ, बट इन लास्ट 25 ईयर्स जब से मैं वाटर स्पोर्ट्स में हूँ, इतना तूफान कभी नहीं देखा। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मध्य प्रदेश की जनता बेरहम बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम कर रही है। लोगों को इस बारिश ने अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर कर दिया है। नदियां उफान पर है, एक और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर खेत खलिहान में पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या घर और क्या दफ्तर, इस बारिश की बाढ़ से हर क्षेत्र में तरबतर है। ऐसे में सवाल सिर्फ यही कि विदिशा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, गुना का क्या गुनाह जो बाढ़ ने कर दिया सब कुछ सुना सुना। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से लोगों की मदद के लिए हवाई यात्रा करें। जमीनी स्तर पर देखा जाए या हवाई स्तर पर, दोनों ही तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। और साथ ही अगर देखा जाए तो ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ ने विदिशा की दिशा बदल दी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर श्योपुर से है, जहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश की वजह से नदियां और नदी नाले उफान पर हैं। तीसरी तस्वीर अगर बात की जाए, तीसरी ये नाव वाले अपनी नाव बांधने में कोई किनारे नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पूरे तालाब में किस तरीके से लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ऐसी लहरें समुंदर सरी की लहरें हैं, काफी तेज हवा है। मैं तो भोपाल का ही रहने वाला हूँ, बट इन लास्ट 25 ईयर्स जब से मैं वाटर स्पोर्ट्स में हूँ, इतना तूफान कभी नहीं देखा। किसान बारिश से था अनजान, अब समस्या अनाज बचाए या जान। जनता कर रही त्राहिमाम, अब तो बस करो इंद्र भगवान। लोगों को राहत की दरकार, मदद के लिए आगे आई शिवराज सरकार। जनसैलाब की यही कहानी हर जगह है। गुना जिले में भी गया, रायसेन जिले में भी मैं गया, जहां जहां नुकसान हुआ है। मैं विदिशा से ही पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिक्कत और संकट है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूं, सरकार साथ खड़ी है। हम संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे और युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और राहत के भी बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। अब आपको मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें प्रदेश में बाढ़ की भयावह स्थिति जाहिर कर रही है। 3 दिन की बारिश के बाद प्रदेश कराह उठा। जिधर नजर उठाओ उधर जल प्रलय जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। विदिशा के हालात देखकर जनता बाढ़ की मार से त्राहिमाम कर रही है। विदिशा में अभी भी बेतवा में चारों तरफ जनसैलाब दिखाई दे रहा है। बेतवा और सहायक नदियों ने कई गांव को डुबो दिया।
नदी के किनारे रहने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जिधर 4,000 लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ग्रामीण इलाकों से करीब 250 और शहरी क्षेत्र से 105 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जोरदार बारिश के चलते पार्वती, सिंध और चंबल नदियां उफान के साथ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे इनके आसपास बसे करीब 150 गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। विदिशा से एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार देर रात पुलिया पर फंस गई, जिसे रस्सी के सहारे लोग सुरक्षित स्थान पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर श्योपुर की है, जहां नदियां उफान पर होने की वजह से 40 गांव में अलर्ट घोषित किया गया है। तीसरी तस्वीर पुरेना की है, जहां गांव में पानी भर गया है। 30 गांव खाली कराने के साथ ही 100 गांवों को अलर्ट किया गया है। अब आपको ले चलते हैं गुना। सिर्फ नाम का फर्क है, लेकिन हालात एक जैसे, जहां घरों में पानी घुस गया है। पांचवी तस्वीर भिंड की है, जहां चंबल खतरे के निशान से 9 मीटर ऊपर है। अटेर के प्रभावित ग्रामों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन, पानी सहित अन्य आवश्यक सामग्री भेजी जा रही है। छठवीं और आखिरी तस्वीर देवास में नर्मदा अपने उफान पर है। वहीं छठवीं और आखिरी तस्वीर देवास की है, जहां नर्मदा अपने उफान पर है। अब चलिए आपको एक महिला की दर्द भरी सिसकियां भी सुनाते हैं, जो इस बाढ़ के कहर से कराह रही है। 3 साल से यही काम हो रहा है। रोते नहीं बेटी, रो नहीं। वहाँ पे गैल आज भी बात नहीं करते हैं। है, अगर आप वहाँ से आ सकते हो तो गैल भी नहीं है घर से आने के लिए। इसलिए मैं आया हूँ बात करने, आप देखते हैं। तो आपसे यही उम्मीद है वहाँ की गैल सही करवा दो, जो इनकी बात मतलब वहाँ से निकलने के लिए घर चाहिए। ये आंसू और दर्द बताता है कि बाढ़ कितनी बेरहम और कितनी भयानक होती है। बाढ़ का पानी जब बस्तियों में घुसता है तो अपने ही घरों से बेदखल होना पड़ता है। रसोई में चूल्हा मौजूद होता है, लेकिन रोटी नहीं बन पाती। पेट में चारों पहर की भूख तो होती है, लेकिन खाना नसीब नहीं होता। हर किसी को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन रास्ते का वजूद नहीं होता। इतना क्रूर, निर्मम और बेरहम होता है 2 अक्षरों से बना ये शब्द बाढ़। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर साफ तौर पर देखा जाए तो लगातार बारिश का कहर बरकरार है और इसी के चलते प्रदेश के मुखिया भी लोगों तक पहुंच रहे हैं और साथ ही सुरक्षा की पूरा आश्वासन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया जा रहा है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में हमारे संवाददाता राहुल अग्रवाल सिरोंज से जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर देखा जाए तो सिरोंज में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि विदिशा में बाढ़ के काफी भयावह हालात भी देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही रात के 2 बजे निचली बस्तियों में पानी भरा आया, वहाँ पे विधायक उमाकांत जी शर्मा मौके पर पहुंचे, प्रशासन भी पहुंचा, नगर पालिका का अमला पहुंचा। निचली बस्ती के में जो पानी भरा था वहाँ के रहवासियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। वहाँ पर उनको 2 दिन तक भोजन की व्यवस्था करी गई, 500-600 पैकेट भोजन के बांटे गए। और एक लड़का पुल पर जो बह गया था तो उसको 3 दिन बाद 72 घंटे बाद उसे निकाला गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर धनहानि के साथ साथ जनहानि भी हो रही है। अगर हम बात करें अन्य जगहों की, तो अन्य जगहों पर कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? दीपना खेड़े में ये एक गाड़ी फंस गई थी पुल पे, तो दारू में धुत लोगों ने अपनी गाड़ी पुल पे डाल दी थी। वो गाड़ी फंस गई थी, उनको भी सुरक्षित निकाला गया। गाड़ी को रास्ते से बांधकर उधर सुरक्षित करा गया। सरकार की ओर से कैसी मदद की जा रही है? अगर प्रशासन की बात करें या खुद अगर उमाकांत शर्मा जो विधायक है सिरोंज के विधानसभा क्षेत्र से, वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है और उनके द्वारा क्या मदद की जा रही है? विधायक साहब ने मौके पर पहुंचकर वहां पे उनको आश्वासन दिया। तो राहुल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में इस वक्त विधायक सिरोंज उमाकांत शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, आपका सबसे पहले तो साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। उमाकांत जी, अगर जैसा कि देखा जाए महानुभावों को नमस्कार।
उमाकांत जी, अगर देखा जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में बाढ़ ने अपना कहर बरकरार रखा है और इसी के चलते अगर हम विदिशा की बात करें तो विदिशा काफी भयावह स्थिति में है। फिलहाल अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो सिरोंज में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है और आपके द्वारा क्या मदद की जा रही है आम जनता की? सिरोंज में 22 तारीख को जो विशेष बाढ़ आई थी उसके पहले ही मैं रात्रि में 1 से 2-3 बजे तक जी हमारे सिरोंज में कैथन नदी का बांध ओवर उसका फ्लो चला, जी इससे छरछरा पानी का निकास होता। जी उसकी जागरूकता के लिए मैं एसडीएम महोदय के साथ प्रशासन के साथ निकल गया। जी उससे बस्ती खाली हो गई, जो परिणाम ही निकला कि जनहानि नहीं हुई। जी और इसके अलावा भी हमने गांव-गांव प्रशासन के माध्यम से सूचना कराई थी सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र। जी बाद में दूसरे दिन में तत्काल हमारे इधर 2 डैम लटेरी तहसील के जी फूट गए। इस्लाम नगर का बांध फूट गया, आपका मुरारिया के पास का हनुमान जी की टेकरी का वो बांध फूट गया। अनेक गांव बाढ़ पीड़ित और जल भराव के कारण परेशान थे। जी जल भराव और बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्र हैं, उन गांव के लिए हम सर्वे करा रहे हैं। शीघ्र पटवारी और संयुक्त टीम बनी है, राजस्व की, कृषि विभाग की, उद्यान की। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हमारे जिले का दौरा किया। प्रभारी मंत्री जी निरंतर चिंता करते रहे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के, प्रभारी मंत्री जी के, जिलाधीश महोदय के संपर्क में रहे और प्रशासन के माध्यम से जितना संभव हो सकता था उतना जागरूकता का काम किया। उससे लोगों ने अपने बाढ़ में जहाँ जलभराव होना था वो निवास छोड़ दिए थे, इसलिए जनहानि हुई, कम हुई नहीं हुई। लेकिन बाढ़ प्रभावित बहुत गाँव, लगभग 104 तो मेरे सिरोंज विकास खंड नहीं है और लटेरी में भी लगभग 36-37 गांव हैं और उनकी भी हम सर्वे कराकर उन तक पहुंचकर जहां संभव हुआ मैं स्वयं गया, बाढ़ों में गया। लटेरी के वार्ड क्रमांक 1 में, वार्ड क्रमांक 5 में, सिरोंज में वार्ड क्रमांक 17 में, 14 में, 16 में, 21 में बहुत जल भराव हुआ था। हम प्रशासन से निरंतर संपर्क में, सर्वे हो रहा है, जल्दी से जल्दी क्षतिपूर्ति करें। उमाकांत जी, अगर देखा जाए तो कल ही आवाज आपकी कमजोर आ रही है। जी, अगर देखा जाए तो कल ही आपने तमाम सरपंचों और साथ ही जनपद सदस्यों की भी बैठक ली थी और कई दिशा निर्देश भी दिए गए थे। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके द्वारा क्या? तो अभी यही दिया है जो हमें मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है, पार्टी ने मार्गदर्शन दिया है, प्रभारी मंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराया जाए। बाढ़ग्रस्त नहीं है तो भी कई गाँव में मकान टूट गए, जल भराव के कारण घरों में पानी भरा गया, अनाज गल्ला सामान बेकार हो गया। जल्दी से जल्दी तत्काल जिनके पास राशन नहीं है उन्हें राशन उपलब्ध कराया जाए और सर्वे करके तत्काल आरबीसी के नियम के अनुरूप अपना जो मध्य प्रदेश शासन का राजस्व का परिपत्र होता है, राजस्व पुस्तक परिपत्र HR के अनुसार, उसमें जल्दी से जल्दी उसका सही सर्वे हो, निष्पक्ष सर्वे हो और कोई भी कमजोर आदमी उसमें जिसके कोई पहुंच नहीं है, सीधा साधा है, उस व्यक्ति का विशेष ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल उमाकांत जी, अगर देखा जाए तो आपके द्वारा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर तमाम मंत्री, विधायक और उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या दिशा निर्देश दिए सिरोंज को लेकर और आपसे क्या बातचीत हुई है बाढ़ को लेकर? साहब ने दिशा निर्देश यही दिए थे कि पहले लोगों को जागरूक करो और जहाँ लोग फंस गए उन्हें बचाओ और बचाने के बाद फिर पानी कम हो जाए, जो लोग ठहरे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, रात कैंप लगाए हैं, वहाँ व्यवस्था भोजन की, पानी की, बिजली की, दवाई की ठीक जल्दी से जल्दी हो जाए। ऐसा बिरला मुख्यमंत्री, प्रेरणादायी मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो स्वयं जाकर रेस्क्यू करते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और माननीय प्रभारी मंत्री जी के प्रति और संगठन के प्रति और सरकार के बड़े समस्त जो अधिकारियों ने सहयोग किया, छोटे कर्मचारियों ने, उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनता से भी निवेदन करता हूँ, जहाँ सामान्यता बाढ़ आती है ऐसे स्थानों पर अगर संभव हो तो शासन भी नीति बनाए और जहाँ सामान्यता हर वर्ष बाढ़ से परेशान लोग हो जाते हैं उन्हें नए स्थान देके, पट्टे देके नए मकान बनवाना चाहिए।
सुरक्षित अगर जगह देखा पर। जाए तो पुनर्वास की भी यहाँ पर बात की जा रही है और लोगों को राहत भी दी जा रही है सरकार के द्वारा। जाते जाते आप विदिशा की जनता को, सिरोंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो इस विकराल परिस्थिति में बाढ़ से लड़ सके? जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो मकान जी, जाते जाते अगर आप जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? विदिशा के जैसे हालात देख रहे हैं और जो आम जनता है वो काफी त्राहिमाम कर रही है बाढ़ के हालातों से, तो ऐसे में जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विकराल परिस्थिति से लड़ने के लिए? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं जहां बाढ़ प्रभावित करती है, ऐसे स्थानों को शासन भी चिन्हित करे, जनता भी स्वयं चिन्हित करे, जागरूक हो और बसाहट ऐसे स्थानों पर ले जानी चाहिए जहां कभी बाढ़ से फिर परेशानी ना हो। ये कठिन काम है लेकिन लंबे समय में इस काम को किया जा सकता है। बिल्कुल उमाकांत जी, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए या आपकी बात कर ली जाए तो लगातार कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जब विकराल परिस्थिति में आम जनता अगर अपने मुखिया को अपने साथ देखती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उन्हें मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसे भी हो लेकिन हम लड़ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सिरोंज उमाकांत विधायक से हमने बात की, जैसा कि उन्होंने बताई तमाम परिस्थिति और मुख्यमंत्री किस तरीके की मदद कर रहे हैं और साथ ही वो खुद भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उसकी भी तमाम जानकारी हमने ली। इसी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में सिरोंज से संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर देखा जाए तो अभी भी हमने उमाकांत शर्मा विधायक से बात की है, उनका कहना है कि राहत शिविर बनाए गए हैं, लोगों तक भोजन मुहैया करवाया जा रहा है और साथ ही लोगों को जागरूक रहने की भी बात उन्होंने कही है। जी मैडम जी, विधायक साहब ने और नगर पालिका अमला प्रशासन ने मिलकर उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। 3-4 जगह चिन्हित करके जैन धर्मशाला, गोयल भवन में इनको पहुंचाया गया। वहां पे उनको भोजन व्यवस्था कराई। 3 दिन से भोजन व्यवस्था, उनको पैकेट बांटे जा रहे हैं, भोजन पैकेट। तो सिरोंज के साथ ही साथ विदिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया था, कैसी स्थिति वहां पर उन्हें देखने को मिली है और क्या आश्वासन आम जनता को उन्होंने दिया है? मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया था जी, और प्रशासन के द्वारा उनने बताया कि मतलब आदमी सुरक्षित रहें। जी, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन की ओर से पूरी मदद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में विदिशा से संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार बारिश ने अपना कहर बरकरार रखा था और इसी की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल नदियों की अगर स्थिति की बात की जाए तो जलस्तर कितना कम हुआ है? क्षेत्रों में काफी पानी भरा गया, पानी का भराव बहुत ज्यादा हो गया था और किसानों को भी वो खेतों में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी पहुंचने से किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद जो है कि अपने एनडीआरएफ की टीम और होमगार्ड की टीम लगातार रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे थे। जितेंद्र, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है कि ऐसे ही कब तक ये कहर बरकरार रखेगा? अभी 2-3 दिन से जो हालात है, अभी 2 दिन से हालात बिल्कुल सही है, अभी बारिश रुकी हुई है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार बारिश का कहर बरकरार है, लेकिन फिलहाल अगर स्थिति की बात करें विदिशा में तो सामान्य है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जल स्तर जैसे जैसे कम होगा वैसे सरकार और प्रशासन तमाम सुविधाएं भी कर पाएगी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जाए तो बाढ़ का कहर बरकरार है और हालांकि यहां पर एक अच्छी खबर यह है कि 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे में कहीं जो उफनती नदियां हैं वहां पर जलस्तर कम होगा नदियों का और ऐसे में लोगों को राहत तक जो सरकार के द्वारा सुविधाएं पहुंचाई जा रही है वो लोगों तक पहुंच पाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक राहत की भी बात है। तो इसी खबर पर विदिशा से हमारे साथ में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी उमाशंकर जी, अगर देखा जाए तो विदिशा के हालात काफी भयावह है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा का दौरा किया था, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है?
देखिए, स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है और पानी सभी जगह उतर चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई जनहानि केवल 2 बाढ़ में नहीं बहे हैं, जो लोग नहा रहे थे कल, उसमें एक की डेथ हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। निश्चित रूप से बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, लेकिन हम मतलब कोई जनहानि यहाँ पर अभी ऐसी नहीं हुई है। बिल्कुल, अगर देखा जाए उमाशंकर जी तो एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और कैसी एक्शन में है, और साथ ही साथ लोगों की कैसी मदद की जा रही है? हमारे जो राहत कैंप हैं अभी सभी जगह चल रहे हैं। यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, उनके खाने का, उनके रुकने का सारा हमारे द्वारा इंतजाम किया गया है। जो राहत है उनका पूरा सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है और सबको हम राहत भी दे रहे हैं। और पानी उतरने के पश्चात हमारे द्वारा सभी जगह हेल्थ कैंप आज से चालू कर दिए गए। सभी जगह हेल्थ कैंप चल रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। सभी जगह पानी की टेस्टिंग हम करा रहे हैं। जहाँ जहाँ हैंडपंप लगे हुए हैं और क्लोरीन डलवा रहे हैं। तो ये सारा काम, जहाँ जहाँ थोड़े बहुत रोड वगैरह टूटे हुए हैं उनका रेस्टोरेशन का काम हमने चालू करा दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन की ओर से पूरी मदद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो तमाम अलग अलग तस्वीरों के साथ में विधायक और कलेक्टर और साथ ही हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत करवाई हमने और वहां का हाल बताया कि सरकार किस तरीके से मदद कर रही है। साथ ही उमाकांत शर्मा जो विधायक है वो कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। और कलेक्टर की बात कर ली जाए तो कलेक्टर से भी हमने बात की, जहां पर देखा जाए तो उमाशंकर जी ने भी बताया हमें कि वहां की स्थिति कैसी है। बहरहाल देखना होगा कि ये बाढ़ का कहर कब तक बरकरार रहेगा। फिलहाल के लिए मानसून की पहर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। ये नाव वाले अपनी नाव बांधने में कोई किनारे नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पूरे तालाब में किस तरीके से लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ऐसी लहरें समुद्र सरी की लहरें हैं, काफी तेज हवा है। मैं तो भोपाल का ही रहने वाला हूँ, बट इन लास्ट 25 ईयर्स जब से मैं वाटर स्पोर्ट्स में हूँ, इतना तूफान कभी नहीं देखा।